हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज का जो श्लोक है, श्लोक संख्या है 36, अध्याय है 6 और स्कंद है। तो दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय के 36वें श्लोक आज हम लोग पाठ करेंगे। न तो अस्मि अहम तच्चरणं समीयुषाम् पच्छिदं स्वस्ति अयनं सुमंगलम् यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथ परे कुतः। न तो अस्मि अहं तच्चरणं समीयुषाम् अवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमंगलम् यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथ परे कुतः। हरे कृष्ण। तो अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। न तो अस्मय्यं तच्च रानं यं समीष्यां भवश्चिदं स्वस्तयनं सुमंगलं यो यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभाया स्वनन्त मत्परो। हरे कृष्ण। न तोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम् यो यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभस्वान्तमथा परे कुत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई माता जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण। न तोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलं यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभस्वान्तमथा परे कुतः। हरे कृष्ण। अभी हम लोग शब्दार्थ को पढ़ेंगे। शब्दार्थ और फिर अनुवाद। भाई जय श्री राम। नतः नमस्कार करता हूँ, अस्मि हूँ, अहम मैं, तत् भगवान के शरणम चरणों पर, समीयुषाम शरणागत का, भवच्छिदम जन्म मरण के चक्र को रोकने वाला, स्वस्ति अयनम समस्त सुख की अनुभूति, सुमंगलम शुभ कल्याणप्रद, यह जो ही निश्चय ही आत्म माया व्यक्तिगत शक्ति विभवम शक्ति स्म निश्चय ही पर्यगात अनुमान नहीं लगा सकता यथा जिस तरह नभ आकाश तो अंतम अपनी सीमा अथ अतएव अपरे अन्य अतः किस तरह अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। आत्मसमर्पण कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति हो। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या कर सकते। अभी हम लोग तात्पर्य चले जाएंगे। जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा जी हमें समस्त जीवों के परम गुरु के उपदेश देते हैं
कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ तक कि जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा कल्याणमय आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, अर्थात वे पिता के पिता हैं, पिता के भी पिता हैं। एक नवयुवक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है, अतः पिता श्रेष्ठ उपदेशक सलाहकार होता है। किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता हैं, वे उस मनु के पिता हैं जो सारे ब्रह्मांडों के मनुष्यों के पिता हैं। इस क्षुद्र लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए। इसी तरह अच्छा यही होगा कि वे भगवान की शक्तियों की नाप जोक न करके उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण करें। उनकी शक्तियां असीम है, जैसे कि वेदों द्वारा पुष्टि होती है। प्रास्य शक्तिर्विवेदे श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.9। वे सबों से बड़े हैं और अन्य लोग यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। जो अल्पज्ञ है वही अपने को सर्वे सर्वा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच कितनी है, वे एक छोटे से उनकी पहुंच इतनी है, वे एक छोटे से ब्रह्मांड की क्षेत्र आकाश की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। भौतिक विज्ञानी कहता है कि इसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे। यदि वो ये यात्रा अंतरिक्ष यान से करे, यह भी काल्पनिक आदर्श है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेगा तो जैसा कि आज के मोहग्रस्त विज्ञानियों में फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने कोई नहीं। एक विज्ञानी को ईश्वर में विश्वास नहीं करता, अपने भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतः उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। तो अस्पताल खोलने के 6 मास के अंदर ही वो स्वयं मर। अतः मनुष्य को चाहिए कि 84 लाख योनियों में शरीर के बराबर बदलने के बाद प्राप्त अपने उस मनुष्य जीवन की उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मनगढ़ंत भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ न, प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का यही आदेश है और श्रीमद् भागवत में समस्त जीवों के परम पिता ब्रह्मा जी का भी जो व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत इन दोनों द्वारा आत्मसमर्पण शरणागति की इस विधि से इनकार करता है और इस तरह वो समस्त वेद शास्त्र को नकारता है, तो उसे प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना, अपनी स्वाभाविक स्थिति के अनुसार केवल स्वतंत्र नहीं है। उसे या तो भगवान को या प्रकृति को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान ने प्रकृति को मम माया अर्थात मेरी माया भगवत गीता 7:14 तथा मैं भिन्न प्रकृति रचना भगवत गीता 7:4 अर्थात 8 विभागों को गाली मेरी भिन्न शक्ति कहकर संबोधित किया है। प्रकृति भी भगवान के वश में है, जैसा कि उन्होंने भगवत गीता 9:10 में दावा किया है, मयाधिक्षण प्रकृति श्रूयते सचराचरम्। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है और इस तरह सारी वस्तुएं गतिशील है। दिव्य पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ शक्ति होने के कारण चाहे वो भगवान को आत्मसमर्पण करे चाहे प्रकृति,
भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुखी दुख उठाता है। समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण, क्योंकि ये आत्मसमर्पण की क्रिया स्वयं ही भवत्शील समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति, स्वस्थ्ययनम समस्त सुख की अनुभूति, मंगल समस्त कल्याण का स्रोत। भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सुखमय तथा पूर्ण कल्याण में है। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होती है और इनकी तुलना आकाश से की गई। यद्यपि वे आकाश से भी बढ़कर है, हम अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ जाते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ, किंतु भगवान के सानिध्य से जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है वो आकाश की तुलना में बृहत्तर है। ये आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं मानते, अन्यों की तो कोई बात ही नहीं। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म संख्यम अनंतम, आध्यात्मिक आनंद असीम। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भी ऐसे सुख को नहीं मानते, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि क्योंकि भगवान इसे माप नहीं सकते अतः वे इस दिशा में अपूर्ण है। वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान इसे माप सकते हैं। भगवान में परम ज्ञान के कारण भगवान से अभिन्न भी है। भगवान से प्राप्त होने वाला भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन ये सुख पुनः बढ़ जाता है और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो ये सुख और बढ़ जाता है। इस प्रकार बुद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती है, यहाँ तक कि ये कभी रुकती नहीं और अनंत रूप से चलती रहती। तो आध्यात्मिक सुख आनंदम बुद्धि वर्धनम है, अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तो रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है। कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन। हरे कृष्ण। आज का जो श्लोक अब है, हरे ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया गुरुर्मोहितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामि ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीयुतं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नित्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो। हरे कृष्ण। फिर एक बार गौरव पूर्णिमा उत्सव ये अवसर पर मैं आप सबको हरे कृष्ण। तो ये श्लोक में पहले बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग याद रखना चाहिए। पहला तो एक है कि ये श्लोक ब्रह्मा जी के द्वारा उच्चारित है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि को। तो नारद मुनि को ये कहते हैं कि हमारा स्थिति, जो जीवों का स्थिति भगवान के अगर अगर मापते हैं, भगवान से अगर दृष्टि से देखते हैं जीवों का जो पोजीशन है, स्थिति है, उसके ऊपर चर्चा करें और जीवों को क्या करना चाहिए उसका उपदेश दे रहे हैं। के नाते दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी हैं, सर्वोच्च जीव है। जीवों में सर्वश्रेष्ठ जो है ब्रह्मांड में, जीवों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो ब्रह्मा जी। और जीवों के लिए कौन सा जो कार्य जो है श्रेयस्कर है उसके लिए बोल रहे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जीवों के लिए यही श्रेयस्कर होगा कि वो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करें। तो क्यों बोलते हैं, क्यों चरण में करना है? बोलते हैं कि एक ही भगवान है जो कि ये भौतिक संसार से मुक्ति दे सकते हैं और किसी के पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो जीवों को मुक्ति दे सके। तो सारे जीवात्माओं को यही ब्रह्मा जी का ये उपदेश है कि सब भगवान के चरणों में अपना आपको समर्पण, आत्मसमर्पण करें, क्योंकि वही केवल ऐसे हैं जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से पार सकते। लेकिन अगर ऐसा करने से फिर यहाँ पे हम लोग को देखिए कल्याणप्रद है, सुमंगलम, यहाँ पे एक शब्द है सुमंगल। तो अगर कोई व्यक्ति जीवात्मा भगवान को अपने को समर्पित कर देता है तो ये सबसे सुमंगल है। सुमंगलम मतलब कल्याणकारी कार्य है, कल्याणप्रद, तो मनुष्य का कल्याण होता है। और फिर बोलते हैं कि ये कल्याणप्रद भी है और इसे समस्त सुख भी प्राप्त होती है। मतलब जो परम सुख की अनुभूति जो है भगवान को अपने आप को समर्पण करने से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए लिखते हैं कि स्वस्ति अयनम। स्वस्ति अयनम एक शब्द है यहाँ पे। स्वस्ति अयनम का मतलब यह है कि परम सुख की अनुभूति होना, ठीक है। और फिर और एक तो वर्ड देते हैं कि भवच्छिदम। भवच्छिदम मतलब इस भवसागर, भौतिक संसार की जो भवसागर से छिन्न होना है, मतलब इससे अगर अलग होना है, मुक्त होना है, तो यही एक कार्य पड़ता है, भगवान की शरण में जाना। तो भगवान के शरण में जाने से तीन चीजों का वर्णन किया गया है। एक तो भवच्छिदम है। भवच्छिदम मतलब भवसागर से और भौतिक संसार से मुक्ति का मार्ग है। और तीसरा जो है स्वस्ति अयनम मतलब परम सुख की अनुभूति। और तीसरा है सुमंगल मतलब कल्याणप्रद। तो ये तीनों चीज को यहाँ पे दर्शाते हैं। और ब्रह्मा, ब्रह्मा इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान ये परम भक्त। तो यहाँ पे ये श्लोक में हम लोग जान सकते हैं कि ब्रह्मा जी अपने भाव को व्यक्त करते हैं, भाव को यहाँ पे व्यक्त करते हैं। तो एक भक्त का भाव यहाँ पे झलकता है, भक्त का जो भाव है यहाँ पे झलकता है। भक्त क्या करता है, कल्याणकारी, सारे जीवों के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। कैसे करता है,
वो भगवान को कैसे, सारे जितने भी जीवात्माएं कैसे भगवान को अपने आप को समर्पण कर दे, यही उसकी एक ही इच्छा रहता है कि सब भगवान के शरण में जाए और सबका कल्याण हो। तो इसीलिए एक भक्त जो है हमेशा यही कोशिश करता है कि सारे जीवों का कल्याण हो। तो ब्रह्मा जी यही आदेश दे रहे हैं सारे जीवों को। ठीक है। फिर यहाँ पे और एक तो चीज बताया गया है कि आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं को अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं को अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं, तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, यहाँ पे आकाश की तुलना किया गया है। यहाँ पे आकाश की तुलना, जो आनंद, मतलब जो आनंद की अनुभूति होती है, उसका तुलना आकाश से किया गया है। आकाश जो है अपनी सीमाओं को वो भी नहीं जानता, तो वैसे ही आनंद की जो सीमा है वो भी सीमा है। यहाँ पे बताया जाता है कि एक अच्छा ऐसा लग रहा है कि भगवान की कोई लिमिटेशन है। हम तो जानते हैं कि भगवान की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ये श्लोकों में लिखा गया है कि अपनी सीमाओं को अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं भगवान, ऐसा नहीं है। इसको व्याख्या करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर ब्रह्मा जी की अगर हम लोग स्थिति देखेंगे तो वो सर्वोच्च सर्वाधिक विज्ञानी है, विद्वान है इस संसार में, और सर्वोच्च यज्ञ करता है, सर्वोच्च तपस्वी है, सर्वोच्च सर्व सिद्ध योगी। ये सब की इनका जो उपाधि है यही है कि ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ जीव है और समस्त जीवों के परम गुरु भी है, परम गुरु भी, और परम गुरु होने के नाते उपदेश दे रहे हैं। ये अध्याय में अपने मानस पुत्र जो नारद जी को उपदेश दे रहे हैं कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने का कल्याणमय आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें भगवान की चरण कमलों में आत्मसमर्पण, ये बता रहे हैं कि अगर हमको, अगर अपने जीवन में जीवन की उन्नति चाहते हैं, अगर सारे सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता यही है कि भगवान के शरण में आते हैं। तो ब्रह्मा जी को बोला जाता है पितामह, ब्रह्मा जी को बोला जाता है पितामह, क्योंकि पितामह का मतलब क्या है, यहाँ पे पिता के पिता को बोलते हैं पितामह। ठीक है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक नवयुवक को अगर अपने जीवन में कोई सफलता प्राप्त करनी है तो फिर वो अपने पिता के पास जाता है और पिता से उपदेश ग्रहण करता है। पिता के पास बहुत अनुभव होता है, तो उस अनुभवी पिता अपनी अनुभूति से उसको क्या देता है, सलाह उपदेश देता है, जिसको ग्रहण करके और उस मार्ग को अगर वो अनुसरण करते हुए अपनी सफलता को प्राप्त करे। वैसे ही सारे जीवात्माओं को पिता के पिता मतलब पितामह ब्रह्मा जी यही उपदेश देते हैं। जैसे हम लोग ज्ञान में हैं और हमारे अज्ञानता, बस हम लोग नहीं जान पाते कि हमारा जो मार्ग कौन सा है, कौन सा सही मार्ग, लेकिन पिता के पिता पितामह हमारे परम पिता, इस ब्रह्मांड के पिता सर्वश्रेष्ठ जीव ब्रह्मा जी हमें ये उपदेश देते हैं कि कैसे इस संसार से हम मुक्त हो सकते हैं। ठीक है। और ब्रह्मा जी भी वही है जो मनु के पिता है। मनु, मनु मतलब उनके मन से, ब्रह्मा के मन से जो जात होता है उनका नाम मनु। और मनु के जो पुत्र होते हैं उनको बोलते हैं मनुष्य। मतलब क्या है, सारे मनुष्य जो है उनके पिता है मनु, और मनु के पिता जो है, इसलिए हमारे लिए ब्रह्मा जी हो गए पिता के पिता, तो वो है पिता। तो इस संसार में जितने भी, अतएव इस क्षुद्र लोक में के
लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए और अच्छा यही होगा कि वे भगवान की शक्तियां को की नाप जोख ना करके उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण करें। तो हम लोग ये गलती करते हैं कि भगवान की शक्ति को हम लोग आकलन करना शुरू करते। हमारी अज्ञानता बस हम लोग सोचते हैं कि जैसे भागवत गीता में भगवान कृष्ण जो है तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि प्रकृति क्रियामाणानि गुणाकर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हरामिति मन्ये। हम जब इस माया के संसार में मोहित होते रहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम भगवान की शक्ति को माप सकते हैं। तो यही हमसे एक जोखिम भरा कार्य करते हैं। क्या करते हैं कि हम भगवान की शक्तियों को नाप जोख करना शुरू। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा का उपदेश है कि भगवान की शक्तियों का बिना बिना नोक जोक ताप मतलब नाप जोक ना करके भगवान के चरण कमल में आत्मसमर्पण करना, ये सबसे बुद्धिमानी कार्य है। उनकी शक्तियां असीम, जैसे कि वेदों द्वारा पुष्टि होती है। हास्य शक्ति विविध श्वेतीय स्वाभाविक की ज्ञान फल क्रिया च, मतलब श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी यहाँ पे व्याख्या किया गया है कि भगवान की शक्तियां जो हैं वो असीम है, जिसको हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, हम लोग सोच भी नहीं सकते भगवान की शक्ति के बारे में। सबसे बड़े हैं तो ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं और सारे जीवों से श्रेष्ठ हैं, वो स्वीकार करते हैं। जो स्वीकार करते हैं, अगर वो जो सर्वोत्तम जीव इस संसार में वो अगर करते हैं, यही स्वीकार करते हैं भगवान सर्वे सर्वा है और उनकी शरण में जाना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है, तो फिर हमको और कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमको कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। चुपचाप ब्रह्मा जी के आदेश को हम भगवान का शरण में जाना। तो अभी यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि वो जो व्यक्ति हैं, वो जो वैज्ञानिक हैं, वो अल्पज्ञ होते, क्योंकि जो चाहते हैं कि ब्रह्मांड की चौथाई, ब्रह्मांड की जो लंबाई को मापना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक उदाहरण शिला प्रभुपाद देते हैं कि यहाँ पे तथाकथित एक छोटे से ब्रह्मांड के क्षुद्र आकाश की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि छोटे से, ये ब्रह्मांड जो सबसे छोटा है अकॉर्डिंग टू शास्त्र, जो है ये ब्रह्मांड सबसे छोटा है और ये ब्रह्मांड की लंबाई और चौड़ाई को नापना भी एक मनुष्य के लिए असंभव है। तो तथाकथित भौतिक वैज्ञानिक कहता है उससे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे। देखिए कैसा है कि अभी तक भी भौतिक विज्ञानी बिना भगवान को समर्पण किए वो चाहता है कि वो दूसरे लोकों में पहुंच सकता है। कैसे? अपनी यांत्रिक विद्या को प्रयोग करके, इंजीनियरिंग को अप्लाई करके, प्रयोग करके वो ऐसा जान बना सकता है जिस जान की मदद से वो दूसरे सर्वोत्तर लोक में जाने की प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक व्यक्ति अगर ब्रह्मांड की पूरे अंत तक कर जाना चाहता है तो उसको लगेगा, भले ही अगर मान लीजिए वो कोई यंत्र बना भी लेता है, फिर भी उस यंत्र की सहायता से अगर वो ब्रह्मांड की पूरा छोर तक पहुंचना चाहता है, अंत तक पहुंचना चाहता है, फिर भी उसको लगेगा 40,000 वर्ष। तो चूंकि हमको मालूम है कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो 40,000 साल तक जिंदा रह सकता है। 40,000 साल तक की जिंदा रहना किसी के लिए संभव नहीं है। और मान लीजिए
अगर वो संभव भी हो जाता है, संभव हो भी जाता है, तो फिर भी वो उस अंत तक जाके अगर वापस फिर इस पृथ्वी को आता है, तो भी ये देखने को मिलेगा कि उसका जो जो अचीवमेंट है, जो उसका जो वो जो गया था, उसको मतलब स्वागत करने के लिए यहाँ पे कोई, क्योंकि इतना साल तक कोई भी जीवन धारण नहीं, तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं। तो विज्ञानी तो है, जो भौतिक विज्ञानी हो तो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और निरंतर वो चाहते हैं कि भगवान की शक्ति को मापते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई व्यक्ति, ओके, यहाँ पे एक विज्ञानी जो ईश्वर पे मैं विश्वास नहीं करता था, अपनी भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था, अतएव उसे जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। ऐसा ही होता है, अपने अपने आप को या फिर लोगों को बचाने के लिए बहुत बड़ा अस्पताल बनता है, लेकिन इस अस्पताल बनाने के बाद 6 महीने के अंदर उसकी भी मृत्यु हुई। ऐसे हम लोग के पास बहुत सारे उदाहरण हैं, जो व्यक्ति सोचते हैं कि हम सारे चीजों को अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन अंत में उनको ये समझ में आता है कि सब चीज भगवान के नियंत्रण में, हमारे नियंत्रण में नहीं। इसलिए भगवत गीता में जो श्लोक है, प्रकृति क्रियामाणानि गुणकर्मणि सर्वस्य अहंकार कर्ता रामी। हमेशा अज्ञानी व्यक्ति ये सोचता रहता है कि सारा चीज उसके वश में है, उसकी जीवन उसके बस में है, ठीक है, ये संसार उसके बस में है, लेकिन वो इतना माया में मोहित रहता है कि अंत में उसको पता चलता है कि वो भी नियंत्रित है, क्योंकि भगवत गीता में एक ही बताया गया है कि एक है नियंता, जो नियंत्रित करता है, ईश्वर, और बाकी सब नियंत्रित है। भौतिक जगत भी नियंत्रित है और जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो भी नियंत्रित। तो एक ही नियंता है और बाकी सब नियंत्रित। लेकिन जब माया के मुंह में आता है व्यक्ति और जीव, तो जीव सोचने लगता है कि मैं भी नियंता हूं, मैं भी नियंता हूं। तो इसीलिए अगर ये व्यक्ति और जीवात्मा ये सोचने लगता है कि मैं नियंता हूं, तो उसको 84 लाख योनियों में शरीर बार बार बदलने के लिए ये प्रकृति उसको बाध्य करेगा, प्रकृति उसको बाध्य करेगा। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद यहाँ पे उपदेश देते हैं क्या करना है, कि अगर बात करें मनुष्य, इस मनुष्य जीवन को किस तरह से हम उपयोग में ला सकते हैं, कैसे उपयोग में ला सकते हैं बिना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो ज्यादातर व्यक्ति हैं, यहाँ पे ज्ञानी व्यक्ति हैं, सब लोग चाहते हैं कि अपने जीवन को सुखमय बनाए। कैसे बनाए? वो चाहते हैं कि इस संसार से अपने इंद्रियों के द्वारा आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, सोचते हैं कि यही आनंद है और इसी से मुझे अपने जीवन को मुझे सुंदर आनंदमय बनाना है। लेकिन यहाँ पे शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं कि कृत्रिम आवश्यकता न बढ़ाएं, मनगढ़ंत भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ ना गवाएं। तो हमको वृथा ही अपना जीवन को ज्यादा से ज्यादा चीज हमको नहीं इकट्ठा करना है अपने जीवन में। हम जितने ज्यादा अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन, ज्यादा से ज्यादा वस्तु जीवन में लाएंगे, हमारा जीवन उतना ही कुछ से हमको बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोलते हैं कि कृत्रिम आवश्यकता ना बढ़ाने के लिए मना करते हैं शिला प्रभुपाद। भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ ना, तो ये भौतिक जीवन जो है व्यर्थ ही चला जाएगा अगर हम ज्यादा से ज्यादा इतना सारा वस्तुएं हमारे जीवन में अगर लेके रखते हैं, तो फिर वो वस्तुएं हमको आकर्षण करने के लिए मजबूर करते हैं और इतना हम लोग आकर्षित रहते हैं और उसके प्रति हम लोग इतना अटैच रहते हैं, तो उससे हम बाहर निकल पाना हमारे लिए बहुत
हरे कृष्ण। तो प्रत्युत जीवन के समस्त सुखों को हल करने के लिए भगवान के चरण की शरण ग्रहण करना। तो इसीलिए सबसे बेहतर उपाय वही है। हम लोग जब करते हैं क्या करते हैं, भक्तों का संग, भक्तों को संग करना है, भक्तों को संग करना है, भगवान की भक्ति में सेवा करना है। तो भगवान हमारे जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य जो है यही होना चाहिए कि भगवान का भक्ति में सेवा और भक्तों का संग करना। ठीक है, तो इसलिए भागवत गीता में भी भगवान यही उपदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अध्याय की 66 श्लोका नहीं है, कोई भी जीव के लिए कोई भी और गति नहीं है, बस एक ही गति है, बस आत्मसमर्पण। और वही चीज यहाँ पे ब्रह्मा जी भी दोहराते हैं कि जीवों का सारे कष्टों से अगर मुक्ति प्राप्त चाहते हैं तो फिर यही से भगवान को आत्मसमर्पण करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण अगर नहीं करता है तो आत्मसमर्पण करना है तो जैसे भी करके हम तो आत्मसमर्पण करते हैं, इधर हम लोग भगवान को करें, अगर भगवान को आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर प्रकृति को करना पड़ेगा। आत्मसमर्पण तो करते हैं, आत्मसमर्पण अगर हमको करना है, अगर भगवान को नहीं करना है तो प्रकृति को करना है। और देखिए अगर भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं तो जो व्यक्ति भगवान को आत्मसमर्पण करता है वो भगवान की डायरेक्ट शक्ति में वो आ जाएगा, परिचालित होगा, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा वो परिचालित हो। उसको बोलते हैं कि समदुःख सुखम धीरम। ठीक है, सो उस अवस्था को प्राप्त करता है क्योंकि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के वो प्रभाव में आता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को शरण नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली वो प्रकृति को वो अपने आप को समर्पण करता है। लेकिन भगवान की परोक्ष शक्ति द्वारा है, भगवान की अपरा शक्ति द्वारा वो परिचालित होता है। अपरा शक्ति जिसको बोलते हैं कि प्रकृति, और इस प्रकृति भगवान बोलते हैं कि माया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। भगवान कहते हैं कि प्रकृति भी मेरी अध्यक्षता में काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कोई व्यक्ति अगर भगवान के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से परिचालित होना चाहता है तो भगवान के शरण में जाना चाहिए। अगर वो भगवान की शरण में नहीं जाता है तो वो फिर प्रकृति के शरण में जाता है तो फिर भी वो भगवान के द्वारा ही परिचालित होता है। कैसे? भगवान की परोक्ष शक्ति, भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा वो परिचालित होता है। भगवान की बहिरंग शक्ति से पूरा संसार जो है, भौतिक संसार जो है उसका गठन। और इसमें 8 प्रकार के जो उपादान है, भिन्न प्रकृति रस्तदा। 7वें अध्याय में जाएंगे तो 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में ये कहा गया है कौन सा? भिन्न प्रकृति रस्तदा। भिन्न प्रकृति रस्तदा इस श्लोक का ऐसा होता है कि भूमिरपो अनलो वायु खम्मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यन्मे भिन्न प्रकृति रस्तदा। मतलब 5 उपादान है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, उसके बाद ये 8 उपादान से पूरे भगवान संसार का गठन करते हैं अपने बहिरंग शक्ति के द्वारा। तो जो व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता है वो फिर ये प्रकृति के शरण में जाता है और प्रकृति द्वारा वो परिचालित, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्य। वो फिर क्रिया प्रक्रिया क्रिया और प्रतिक्रिया के जो चक्र जो है शुरू हो जाता है। तो क्रिया करेगा, क्रिया के बाद प्रतिक्रिया। वो क्रिया किसके द्वारा परिचालित होता है? भगवान की जो शक्ति है उसमें त्रिगुणमयी है। जो भौतिक संसार के जो त्रिगुण है, त्रिगुण से समोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण से
वो प्रभावित होता रहता है और क्रिया करता रहता है, और वो क्रिया की प्रतिक्रिया आती रहती है, और वो प्रतिक्रिया के लिए फिर बार बार जन्म लेता ही रहता है। तो जन्म के बाद फिर मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म। ठीक है, तो इसीलिए भागवत गीता में कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका फिर मृत्यु तय है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मृत्यु भी, क्योंकि वो व्यक्ति ने किसको किसको आत्मसमर्पण किया है, प्रकृति को वो समर्पण किया है। तो प्रकृति से उसको आनंद प्राप्त करना है। प्रकृति से कैसे आनंद प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त कैसे करना है, अपने इंद्रियों को द्वारा वो प्रकृति से आनंद प्राप्त करता है, जो कि कभी भी वो पूर्ण आनंद उसको प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि परम सुख, यहाँ पे ब्रह्मा जी भी कह सकते, परम सुख तो वही आनंद, परम आनंद जो है वही पे मिलेगा। कहाँ पे, भगवान के चरण कमल। बस चरण कमल के अलावा कहीं पे भी हमको उस परम सुख की अनुभूति नहीं हो सकती और नहीं हो सकती। तो इसीलिए क्या होता है, जो व्यक्ति भगवान को अपना आत्मसमर्पण करता है उसको परम शांति की अनुभूति होती है। ओके, सो उस परम शांति, परम आनंद की अनुभूति होती है। और जो व्यक्ति प्रकृति को आत्मसमर्पण करता है वो दुख ही दुख उठाता रहता है। तो अतः समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि ये आत्मसमर्पण की प्रक्रिया स्वयं ही भवच्छिदम, यहाँ पे बताया था मैं, भवच्छिदम मतलब भौतिक संसार से, कष्टों से मुक्ति, या फिर स्वस्तियनम समस्त सुख की अनुभूति, और तीसरा जो है सुमंगलम तो कल्याणकारी, समस्त कल्याण का स्रोत है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद फिर कहते हैं कि आनंद, तो यहाँ पे अतः भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सुखमय तथा पूर्ण कल्याणमय। तो क्योंकि भगवान को अगर हम लोग आत्मसमर्पण करते हैं तो भगवान की बोला अभी प्रत्यक्ष शक्ति जो है क्या है, जो प्रत्यक्ष शक्ति जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता है, फुल इंडिपेंडेंस। ठीक है, पूर्ण सुखमय है, कंप्लीट ब्लिस। ठीक है, और फिर पूर्ण कल्याणमय है। तो ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होती है, और इसकी तुलना आकाश से की गई। यहाँ पे जो पिछले दूसरे भाग श्लोका में यहाँ पे कहा गया है कि जो असीम सुख की प्राप्ति होती है भगवान की शरण में जाने के बाद, उसकी तुलना आकाश से भी बढ़कर, उसकी तुलना आकाश से करती है। यद्यपि वे आकाश से बढ़कर भी, आकाश तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आकाश से तो तुलना की गई। यहाँ पे हमें अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ जाते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ हैं, तो इसलिए हम अगर आकाश को देखते हैं तो आकाश का कोई और छोर दिखाई नहीं देता। तो इतना विशाल है हमारे लिए, ये आकाश बहुत ही विशाल है। तो इसीलिए तो ब्रह्मा जी हमारे लिए एग्जाम्पल दिया है, मतलब उदाहरण दिया है आकाश। ठीक है, और ये आकाश का कोई और छोर जो है हमको दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान को अगर कोई आत्मसमर्पण कर लेता है तो उसका जो आनंद है, उस आनंद वैसे समीप है जिसका हमको और छोर भी नहीं दिखाई, इतना विशाल है इस आनंद। तो मतलब एक बार हम लोग अगर भगवान की शरण में जाते हैं तो इतनी आनंद की प्राप्ति होती है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। आनंद बुद्धिवर्धनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम। हम लोग अभी चैतन्य यात्रा में गए थे तो आनंद गा रहे थे, आनंद बुद्धिवर्धनम। तो भगवान की नाम गुण रूप अगर हम लोग लेते हैं तो ये आनंद मिलता है, आनंद, और वो प्रतिपदम हमको बढ़ता रहता है, वहां आनंद कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो ये आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं भगवान इसे नहीं माप पाते, अन्यों की तो क्या बात है। तो समझ लीजिए कि ये आनंद ही आनंद है, क्योंकि आनंद का स्रोत कौन है यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे शास्त्रों में
एक बार बताया गया है कि आध्यात्मिक आनंद क्यों कैसे असीम है। यहाँ पे ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ये जो शिला प्रभुपाद ने कोट किया है ये शास्त्रों में से लिया गया है। और इसका मतलब यह है कि ब्रह्म आध्यात्मिक आनंद जो है वो असीम है, उसका कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पे हमको लगता है कि भगवान उस सुख को नहीं माप पाते, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ नहीं है कि भगवान उस आनंद को माप नहीं पाते, ये ऐसा नहीं है कि भगवान उसको नहीं माप पाते। ये ऐसा अगर सोचेंगे तो भगवान में पूर्णता है, क्योंकि भगवान तो पूर्णमिदम है, पूर्णमेव विशिष्यते, तो भगवान तो पूर्ण है, ठीक है। लेकिन भगवान में कोई चीज अपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बोल सकते कि भगवान उसको माप नहीं सकते। लेकिन इसको अगर हम लोग उस मनोभावना से देखें तो इतना बड़ा है, तो इसको ऐसे आनंद को स्रोत इतना बढ़ता रहता है कि कभी वो ना खत्म हो। तो यहाँ पे देखिए शिला प्रभुपाद ने कितना सुंदर तरीके से उसको समझाया कि अतएव भगवान से प्राप्त होने वाला सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन ये सुख पुनः बढ़ जाता है, और जब भगवान उसे दोबारा मापते हैं तो ये सुख और बढ़ जाता है। देखिए कितना आनंद है ये, इसको समझ पाना बस एक परम भक्त जो है इसको समझ सकता है कि ये आनंद जो है कितना कैसा होता है। एक बार मापेंगे जितना हमको दिखाई देगा, फिर दूसरे मापेंगे तो और बढ़ जाता है। तो ये ऐसा उसका क्वालिटी। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टक है, प्रथम श्लोक है, उसमें आनंद बुद्धिवर्धनम मतलब अर्थात सुख सागर जो बढ़ता जाता है। इसलिए भगवान से अगर हम लोग एक बार तादात्म्य कर दिए पूरी तरह से तो फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए कोई व्यक्ति उसको कभी भी उस स्तर में पहुंच जाता है, सम दुख सुखम धीरम, शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतोष्ण सुख दुखना। उसके लिए कोई मान अपमान, सुख दुख या फिर कोई शीत और उष्ण, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो द्वैतता से, वो संसार के द्वैतता से ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि उस परम आनंद की अनुभूति होती है, तो उसको कभी भी ये भौतिक कष्टों से वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज का श्लोक हम लोग यहीं पे देखे, कितना सुंदर था श्लोक आज, ठीक है। और ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की अगर कोई प्रश्न है इसके ऊपर, अगर कोई चर्चा करना चाहता है या फिर कोई कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं, वो स्वागत है उसका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत ही सुंदर प्रभु श्लोक क्रमांक 36। दीन पावन प्रभु आप कुछ बोलोगे? हरि बोल, फिर मैं शिक्षा। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु एक्चुअली ये श्लोक मैंने भी ली थी, वापिस आपने रिपीट किया तो हमको वापिस सुनने का मौका मिला। हरि बोल। तो शायद से ब्रेनी माता जी का कुछ क्वेश्चन है, सॉरी वो बोलने से पहले। माता जी आप पूछ सकते हैं। माता जी हरे कृष्णा। माता जी शायद से आवाज नहीं सुन पा रही है, पता नहीं। तो पुनः प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर तरह, जैसा भगवान के श्री चरण कमल ही हमारे बोलने ये जन्म मृत्यु से अगर बचना है तो वही हमारे स्तोत्र होना चाहिए। और भगवान को अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो वो और बढ़ते रहता है। इस आकाश का तुलना जो आपने किया, आकाश तो ऐसे ही है कि भगवान क्योंकि रस राज है, तो भगवान के साथ जब हम भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमें और प्रसन्नता प्राप्त होती है। और भगवान ये आकाश की तुलना जो आपने इतनी सुंदर तरह श्रील प्रभुपाद का भी जो उदाहरण दिया कि हमें उसको गलत क्यों नहीं समझना चाहिए कि भगवान स्वयं नहीं समझ पाते, तो ऐसा नहीं है, भगवान समझ पाते हैं। बस यही है कि ये इंक्रीज होते रहता है, बढ़ते रहता है। तो पुनः प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरह हमें
इसको फिर से समझाया, क्योंकि ये श्लोक शायद से इम्पोर्टेंट था, तो भगवान चाहते थे कि आपके मुख से भी हो एक बार। हरि बोल है, शायद हो ही सकता है, यही हो सकता है। हरि बोल। और तो लंबा भी है बहुत, बहुत उसको अच्छी तरह लंबा से है, और समझाने के लिए। प्रभुपाद का बहुत अच्छा तात्पर्य, बहुत सुंदर भी है ये श्लोक। हाँ, बहुत जो सुंदर है। प्रभुपाद ने, तो फिर से धन्यवाद प्रभु सभी भक्तों की तरफ से। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू दीन पावन प्रभु। राधा रंजन प्रभु, बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हमको भी यही लगा कि हमको शायद वापस सुनने के लिए आज आपके कंठ से हमें वापस ये आज सुनने मिला कि इसके ऊपर जितना हम सुनो उतना हमें कम लगता है। तो हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, क्योंकि आज चैतन्य यात्रा का दिन था, तो आप भी यात्रा में बिजी थे, मैं भी यात्रा में बिजी था, हर कोई थोड़ा, और मेरे ख्याल से दीनानाथ प्रभु, बाकी अन्य भक्त भी अभी भी शायद इस यात्रा में है। सब गया था 12 बजे तक एंड करने का है, बट लाइक कहीं ना कहीं थोड़ा डिले हो ही जाता है जहाँ जाते हैं। वो दिन पावन प्रभु जी मुझे आज बहुत सेवा किए, सेवा मिला उनका, और मुझे छोड़ दिए टेम्पल में, और टेम्पल से मैं फिर तुरंत आया 10 क्लास से पहले। अच्छा, अरे तो श्रीला प्रभुपाद लीलामृत को लेते हैं, हम अपनी श्रृंखला चालू रखते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद लीलामृत की जय, सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। तो अध्याय है स्वप्न हुआ। इस अध्याय में हमारी चर्चा चल रही है। पिछले सप्ताह हमने जहाँ छोड़ा था वहां से आगे लेता हूं मैं। आगे उन्होंने वर्णन किया कि पूर्व काल में 50 साल पहले तक भी समाज में संपन्न लोग पंडितों से भागवत की हस्तलिपि प्रतियां छपवाते और तैयार कराते थे, और तब उन प्रतिलिपियों को भोक्ता और जन साधारण में बांटते थे। लेकिन तब से समय बदल गया है। वर्तमान में समय इतना बदल गया है कि हमें भारत के एक सबसे बड़े उद्योगपति से प्रार्थना करनी पड़ी थी, और वह 100 प्रतिलिपियां क्रय करके लोगों में वितरित कर दे, लेकिन उस बेचारे से असमर्थता प्रकट की। हमारी इच्छा रही थी कि इस श्रीमद् भागवतम के प्रकाशन का वास्तविक व्यय देने को कोई आगे आए और उसकी प्रतियां संसार के उच्चतम भले लोग को निःशुल्क वितरित कर दी जाए, लेकिन अभी तक समाजोत्थान का यह कार्य करने को कोई तैयार नहीं हुआ था। शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा निदेशक को संस्थाओं और पुस्तकालयों के प्रतियां वितरित करने के लिए धन्यवाद देने के बाद भक्तिवेदांत स्वामी ने पाठक वर्ग के सामने अपनी कठिनाई फिर रखी। समस्या यह है कि हमारे लिए कुछ धन आवश्यक है जिससे हम यह महान परियोजना पूर्ण कर सके। बिक्री के 100 पैसा आता है, उसे हम कार्य को आगे बढ़ाने में लगाते हैं, न कि अपने सुख चैन में। लाभदायक कार्यों में हमारे कार्य का यही सबसे बड़ा अंतर है, और इस कार्य के लिए हमें अन्य व्यवसायियों की तरह ही हर एक संबंधित व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। व्यवसायी बनने में कोई हानि नहीं है यदि यह कार्य भगवान के लिए किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन या हनुमान सरीखे हिंसक योद्धा बनने में कोई हानि नहीं है यदि ऐसा हिंसा कार्य परम भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है। अतः यद्यपि हम हिमालय में नहीं है, यद्यपि हम व्यवसाय की बात करते हैं, यद्यपि हम रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, किंतु चूंकि हम भगवान के 100% सेवक है और उनकी कीर्ति का संदेश चारों ओर प्रसारित करने में लगे हैं, इसीलिए हम निश्चय ही माया के अजय गतिरोध को पार करेंगे और भगवान के देदीप्यमान लोक में पहुंचेंगे और पूर्ण आनंद और ज्ञान का लाभ करके भगवान के आमने सामने उनकी दिव्य सेवा में लगेंगे। इस वस्तु स्थिति के संबंध में हम पूर्ण आश्वस्त है, और हम अपने असंख्य पाठकों को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भगवान की कीर्ति सुनने मात्र से वे भी वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम के दूसरे खंड की आरंभिक प्रतियां छप कर आई। यह खंड 400 पृष्ठ में ईंट जैसे रंग के कपड़े की जिल्द से बना था और उस पर डस्ट कवर पहले खंड की तरह ही लगा था। भक्ति वेदांत स्वामी संस्थाओं, विद्वान, राजनीतिज्ञों तथा पुस्तक विक्रेताओं का चक्कर लगाने निकल पड़े। दिल्ली के एक पुस्तक विक्रेता डॉक्टर मनोहर लाल जैन को इस खंड को बेचने में विशेष सफलता मिली। मनोहर लाल जैन वे मेरे पास अपनी पुस्तक की बिक्री के लिए आते थे। वे प्राय आते थे और मेरे साथ 1-2 घंटे बातें करते थे। उनके पास अन्य कोई धंधा न था सिवाय इसके कि उनकी पुस्तकों से अधिक बिक्री हो।
हम उन कठिनाइयों के बारे में बातें करते जिनका वे सामना कर रहे थे। अन्य बहुत से विषयों पर भी बातें होती, जैसे योग, वेदांत और जीवन के धार्मिक पथ। उनकी समस्या अपनी पुस्तक के वितरण की थी, क्योंकि वह एक बड़ी रचना थी। उनकी योजना उसे कई खंडों में प्रकाशित करने की थी, जैसे कि सोचा था। मैंने उन्हें बताया कि यह यहाँ से अधिक एक प्रकाशन या पुस्तक विक्रेता के लिए संभव नहीं था, और वह पूरी पुस्तक प्रकाशित करे और हमसे पैसा लगाए। यह उनके लिए थोड़ी निराशा की बात थी, क्योंकि वे आगे के खंडों को प्रकाशित नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरी बिक्री अच्छी थी, क्योंकि संस्कृत मूल पाठ के साथ साथ अंग्रेजी में यह सबसे अच्छा अनुवाद था। ऐसा कोई अन्य संस्करण उपलब्ध न था। लगभग 2 वर्षों से मैंने 150 प्रतिलिपियां बेच ली। मूल्य बहुत कम था, केवल 16 रुपए। उन्होंने आलोचनाएं निकाली और उनकी अच्छी बिक्री हुई। मूल्य उचित था और पुस्तक का पैसा बनने में उनकी रुचि पुस्तक का पैसा बनाने में उनकी रुचि नहीं थी। वे अंग्रेजी के अनुवाद विदेशियों के लिए निकाल रहे थे। संस्कृत और अंग्रेजी दोनों ही उनका अच्छा अधिकार था। जब हम मिलते तो अंग्रेजी में बात करते और उनकी अंग्रेजी बहुत प्रभावोदात्मक थी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सच्चरूपदास गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। हम लोग इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। आज चैतन्य यात्रा का दिन है और बड़ा ही अच्छा है, और 7 दिनों के लिए मंदिर में रोज गौर पूर्णिमा का सेलिब्रेशन चल रहा है। अतः रोज कुछ न कुछ भक्तों द्वारा, जैसे आज बंगाली भक्तों द्वारा है, वैसे ही अन्य भक्तों द्वारा प्रसाद रखा जा रहा है। और हिंदी भागवतम के तरफ से, हिंदी भक्तों के तरफ से भी आने वाले गुरुवार के दिन प्रसाद रखा गया है। उड़िया भक्तों के तरफ से बुधवार को प्रसाद रखा गया है। और अगले सप्ताह गौर पूर्णिमा है, तो गौर पूर्णिमा के दिन स्पेशल क्लास लेने की थी, लेकिन उस दिन पूरे दिन भर ऐसे ही, आज जैसे चैतन्य यात्रा का समय था वैसे ही हम दिन भर व्यस्त रहेंगे। इस सिलसिले में उस दिन का क्लास हमने स्थगित कर दिया है। उसके आगे वाली क्लास में हम चैतन्य महाप्रभु को ग्लोरीफाई करेंगे। और अब बहुत दिनों बाद में, जैसे अभी बीच में बलराम देश में वापस एक विजिटिंग डिवोटी आ रहे हैं, जो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 16 तारीख से लगा के 21 तारीख तक रहेंगे। राधा वल्लभ प्रभु, क्या इनका नाम, पूरा नाम राधा वल्लभ प्रभु ही है प्रभु, ऐसा कुछ। तो आपको सूचना में मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर आइए और भाग लेकर सत्संग का लाभ उठाइए। तो फिर हम सभी के लिए आज प्रार्थना करते हैं, विशेषकर रंजन प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि अपना आज की व्यस्त समय, हालांकि चैतन्य यात्रा में वे भी व्यस्त थे, उसके बावजूद उन्होंने इतना प्रिपरेशन किया और हम लोगों को आज भागवत कथा सुनाई और हमारी इस कड़ी को टूटने नहीं दिया। अगले हफ्ते चूंकि गौर पूर्णिमा को एक के लिए रोकेंगे और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम नरसिंह वंदना करते हैं हम सभी जिन्होंने आज उपस्थित। यस प्रभु। निर्मल जडेजा आप ले सकते हैं। हिंदी भागवतम भक्तों की तरफ से कब है प्रभु प्रसाद मंदिर में प्रभु? थर्सडे प्रभु, थर्सडे। हरे कृष्ण। थैंक यू। थर्सडे, गुरुवार को शाम में प्रभु। ओके प्रभु। वैसे रोज भी है प्रभु, चिंता मत करो, आज भी आइए, आइए, चिंता मत करो। नहीं, चिंता नहीं करना, मैं पूछ रहा हूँ प्रभु। नहीं। तो प्रभु आप चूंकि ज्वाइन कर चुके हो और माता जी का मैसेज आ रहा है, माता जी को आराम से, आकांक्षा बिटिया तो आराम से भारत पहुंच गई है। सब कुछ कुशल मंगल है ना माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बिल्कुल ठीक है, और दिल्ली है हरि के साथ और मर्सी के साथ। हरी 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 हरी, बहुत अच्छा, कृष्ण की कृपा रही माता जी। हरी बोल। आप सबका आशीर्वाद और आपकी प्रेयर। हरे कृष्ण माता जी। प्रार्थना हम लोगों के साथ में, हम भक्तों का साथ बना रहे हैं और सभी लोगों का आनंद मंगल कुशल मंगल से रहे। तो निर्मल जडेजा प्रभु आप नरसिंह करेंगे हम सबके। हरे बोल।
हरे कृष्ण प्रभु। बोलो श्री विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। शील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकश्यपूर्वक्षः शीलकण्ठानकालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नखा अद्भुत सिंगार दलित हिरण्यकश्यपूतनुभृङ्ग केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय श्रील गुरुदेवाय उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंहदेव जय प्रह्लादेश जय पद्ममुख जय पद्मवृंद बोलो श्री श्री विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय। हरे गुरुदेव की जय।